अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर एक मुफ्ती हैं अशरफी साहब, जो कि देवबंद के काफ़ी बड़े उलमा हैं और उनका इल्म मुकाम भी है, लेकिन उनका इल्म उनको उस गुनाह से नहीं रोक सका जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर आयत में इस चीज़ को मना किया है। तो वो गुनाह क्या है कि एक आलिम होने के बावजूद दूसरे आलिम को इस तरह गालियाँ दे रहे हैं कि जिसमें सिर्फ उनका ही नुकसान हो रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। क्योंकि हदीस के मफ़हूम में है, कोई अगर किसी को गाली देगा या उसकी जो है चोली करेगा या उसकी जो है बदगुमानी करेगा या XYZ जो भी है इस किसी इंसान के ताल्लुक से, तो उस कल रोज़ क़यामत उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। तो बहरहाल देखिए, अब आगे वीडियो देखिए, फिर मैं इसका जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आपको दूंगा। कलम से ये तहरीर से दीन नहीं फैलता, क्या ये बात सही है? मौलाना साद साहब कांदलवी तो फिर मेरे से गाली खाना चाहता है। कौन है साद कांदलवी मरदूद? जब तक वो अकाबिर मनहजे सहाबा पर था तब तक वो हमारी पेशानी का झूमर था, हमारी सर का ताज था, दुनिया के बड़े मरकज में बैठा हुआ था। और आज जब उसने कुरान और सुन्नत और जुमहूर और अल्लाह के कुरान में तहरीफ कर दी, वो आज हमारी जूतियों की नोक के बराबर है। हम ऐसे अकवाल को अपनी जूतों की नोक पे रखते हैं। क्या हैसियत है साद की? क्यों नाम लिया तुमने साद का? मरदूद कहेंगे, बेशरम। साद साद क्या है? साद सुअर, मरदूद है। मैंने अपने अकाबिर से आंखों से रोते हुए देखा इस नालायक के लिए। मौलवी सालिम, एक वक्त वो होगा कि इस नालायक की वजह से उम्मत में फिरका पड़ जाएगा, और वो पड़ गया। जो अकाबिर कहते थे मैं ही वो वाहिद शख्स हूँ जिसने सबसे पहले साद के खिलाफ वीडियो बनाई, अब से 7 साल पहले। दारुल ने 4 महीने के बाद फतवा दिया। सबसे पहली वीडियो हिंदुस्तान में मेरी आई। तुम मुझसे साद के बारे में मसला पूछता, बेशरम, अंड भक्त। ये अंड भक्त हैं। ये है, यही अहमियत दे सकते हैं ऐसे मरदूदों को जो खुद मरदूद हो। साद क्या है? साद अरे कोई आलिम अपनी जात के एतबार से मोहतरम नहीं है, वो इल्म की वजह से मोहतरम है, किताब और सुन्नत की वजह से मोहतरम है, सुन्नत और शरीयत की सही राह बताने की वजह से मोहतरम है। नालायक है साद। किताब सुन्नत से नहीं फैलता, और इसकी अम्मी से फैलता है क्या? उलमाए दीन को अल्लाह ने अंबिया के वारिस का दर्जा दिया है। उनका अदब करना सिर्फ अखलाकी नहीं बल्कि ईमानी फ़र्ज़ है। लेकिन जब एक आलिम दूसरे आलिम को गाली देता है तो ये न सिर्फ अखलाक की सख्त कमी है बल्कि शरीयत बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत में शरई हुक्म क्या है? गाली देना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम को गाली देना फिस्क यानी गुनाह है और उससे लड़ना कुफ्र है। सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है। यानी आलिम हो या आम आदमी, जो किसी मोमिन को गाली दे वो गुनाहगार है। आलिम को गुनाह ज्यादा भारी होता है। कुरान में है, जो शख्स इल्म के आने के बाद अल्लाह की आयतों को झुटलाए उस पर अल्लाह और फरिश्ते और तमाम लोग लानत भेजते हैं। सूरह आल इमरान की आयत है 87। इल्म होने के बावजूद गुनाह करना आम आदमी के गुनाह से ज्यादा सख्त है और आलिम का अदब फर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुजुर्ग के अदब करना अल्लाह की ताज़ीम का हिस्सा है। ये अबू दाऊद की हदीस है। यानी दूसरे आलिम का अदब ना करना अल्लाह की ताज़ीम का एक हिस्से को छोड़ना है। गाली देने का नुकसान: नंबर 1, गुनाह कबीरा कल्ब को सियाह कर देता है। नंबर 2, इल्म की बरकत उड़ जाती है। उलमा की तौहीन से इल्म का नूर चला जाता है। और नंबर 3, उम्मत में फितना, आम लोग उलमा से नफरत करने लगते हैं। और नंबर 4, आखरत का अजाब, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी अल्लाह के अजाब को बुलाती है। और इसका इलाज क्या है? तौबा से नशूहा, दिल यानी कि दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगना, माफ़ी तलब करना। जिस आलिम को गाली दी है उससे साफ दिल से माफ़ी मांगना, आपसी सुलह करना, आपस में दोस्ती और भाईचारा वापस लाना, जुबान का हिफाजत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे अपनी जुबान और अपने गुप्तांग यानी कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा दे, मैं उसके लिए जन्नत का जिम्मा लेता हूँ। और एक आलिम को दूसरे आलिम को गाली देना इल्म का मुकाम के खिलाफ है। आलिम का अदब करना दीन का एक हिस्सा है।
علماء اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو فتنوں سے بچائیں تاکہ ان کا علم بھی محفوظ رہے اور عزت بھی۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری کہ علماء اگر علماء کی گالی دیں گے تو پھر امت میں اس کا بہت بڑا اثر پہنچے گا، بہت بڑا فتنہ پھیلے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت جی مولانا صاحب کو جو گالیاں دے رہے ہیں ان کو میں یہ بتلا دوں کہ آپ ان کو گالیاں دے کر ان کا نقصان کچھ بھی نہیں کر رہے، بلکہ اپنی تمام تر نیکیاں ان تک جو ہے پہنچا دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی سے سنا کہ امت کا سب سے غریب آدمی کون ہوگا معلوم ہے؟ کہ وہ شخص ہوگا جو کل روز قیامت بہت سارا عمل کر کے لائے گا، لیکن جب اس نے کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی کو کچھ کہا ہوگا، کسی سے جو ہے برا لڑائی کی ہوں گی یا اس کی غیبت کی ہوں گی، اس طرح کچھ کئی سارے گناہ بتائے، تو وہ سب گناہوں کے بنسبت اس کی نیکیاں اس انسان کو دے دی جائیں گی جس کے تعلق سے اس نے بدگمانی، چغلی، غیبت کی ہوگی۔ اور اگر گناہ کم پڑ جائے، اگر نیکیاں کم پڑ جائے تو پھر اس انسان کے گناہ جو اس نے کیے ہوں گے اس انسان پر لاد دی جائیں گے۔ بقول مولانا طارق جمیل صاحب نے